आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। चंबा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैराकी की अध्यक्षता में एक्शन एड संस्था के तत्वावधान में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने को लेकर आज बचत भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अमित मैरा ने इस दौरान एक्शन एड संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तक पशुपालकों के लिए जलवायु न्याय नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। संस्था ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों चंबा, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर में पशुपालकों के समक्ष जलवायु परिवर्तन से हो रहे दुष्प्रभावों को लेकर विस्तृत शोध किया है। इसमें चंबा जिले के तीसा, सलूनी, महला और चंबा विकासखंड शामिल किए गए हैं। एक्शन एड संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यों में जन सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन से बढ़ते दुष्प्रभाव भावी पीढ़ी के लिए विकराल संकट का कारण बन सकता है। इस दौरान पर्यावरणविद डॉक्टर कुलभूषण उपमन्यु, कॉमरेड रतन चंद, सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप वर्मा, विमला, अधिवक्ता लतीफ मोहम्मद, गुज्जर कल्याण सभा चंबा के अध्यक्ष हसनदीन भाटिया ने भी अपने विचार रखे। इससे पहले एक्शन एड संस्था के निदेशक उत्तरी क्षेत्र तनवीर काजी ने संस्था द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्य और जलवायु परिवर्तन को लेकर महत्वपूर्ण विचारों को साझा किया। इस अवसर पर काफी संख्या में किसान, पशुपालक और पर्यावरण संरक्षण में जो काम कर रहा है गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अब जो है प्रधान जी से निवेदन है कि वो कॉमरेड रतन अब जो है मैं गुजारिश करूँगा प्रधान ग्राम पंचायत प्रोथा, तो गुजर समुदाय के 2 बुजुर्ग वहाँ बैठे हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी अपना पगड़ी पहनी हुई है। साथियों, आज पर्यावरण दिवस है तो आप सबको बधाई। पर्यावरण दिवस पूरे जग में, पूरे दुनिया में आज मनाया जा रहा है। जैसे अफसर भाई ने कहा कि मैं एक्शन एड की तरफ से बात कर रहा हूँ, तो एक्शन एड के बारे में एक लाइन बता दूँ। आप सब साथियों तो पहले से जानते हैं एक्शन एड को। पिछले तकरीबन 20 सालों से हम चंबा में काम कर रहे हैं और अपने देश में 50 सालों से एक्शन एड काम कर रहा है। ये पूरी ग्लोबल संस्था है जो 60-70 देशों में काम करती है। और पर्यावरण का जो मसला है ये सिर्फ चंबा का नहीं, सिर्फ हमारे देश का नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला, पूरी दुनिया का इशू बन चुका है। तो आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पर्यावरण दिवस है आज का, तो पूरी दुनिया में एक स्लोगन दिया जा रहा है, नो प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं ना, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, उसकी मनाही के लिए पूरी दुनिया में लोग मैसेज दें। तो ये मैसेज यहाँ भी है कि अगर हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कम कर दे या फिर सिरे से कम करें। इसमें एडीसी साहब के साथ जो है वो सभी लोग साथ में मैं गुजारिश करूँगा विमला मैम से कि आप भी शो में आ जाएं। तो तालियों से जो है वो स्वागत किया जाए। ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। शायद हिमाचल प्रदेश में इस कम्युनिटी को लेकर के पहली बार कोई इस तरह की स्टडी हुई है और इसका जो विमोचन जो वो हिस्सा जो वो चंबा में कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये स्टडी जो है ये इस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जब ये सरकार के पास जाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी तो इसमें केस के ऊपर जो है सरकारी जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो जरूर सोचेगी और उसके ऊपर पॉलिसियाँ बनाने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ कदम जो उठाना है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ एडी साहब का कि आपने जो है इस शुभ काम के लिए अपना समय निकाला। और अब मैं गुजारिश करूँगा एडीसी चंबा आज के इस पुस्तक विमोचन एवं इसको रिलीज करना और इन्होंने विचार साझे करने के इस माध्यम से, तो इस मौके पर मैं जो प्रबंधक हैं हमारे एक्शन एड के श्री तनवीर काजी जी, श्री कुलभूषण उपमन्यु जी, इनसे मेरा पुराना परिचय रहा है क्योंकि जहाँ से मूलतः हैं वहाँ पे मैं हसीन था, तो इनसे काफ़ी चर्चा हुई है विभिन्न विषय, स्पेशली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे। श्री रतन चंद जी पर्यावरणविद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कुलदीप वर्मा जी, लतीफ मोहम्मद जी बड़ी क्लोजली काम करते हैं हमारे साथ, और
हमारे हसन दीन जी और इनके समस्त टीम जो है गुज्जर कल्याण सभा, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, बड़े माकूल आपका एक नजरिया है इस पे कि आपने एक सर्वे किया है, स्टडी की है, जिसमें कि एक अलग तरीके से इस क्लाइमेट चेंज को देखने की कोशिश है। क्लाइमेट चेंज आमतौर पे हम मौसम का या जो हमारे इर्द गिर्द हमारी क्लाइमेट है, वेदर है, उसके सही या गलत या जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे संबंधित है। उससे आमतौर पे बड़े स्तर पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उस पर काफ़ी बड़े स्तर पे चर्चा भी होती है। पर हम ऐसे मुझे लगता है कि सही है इनका कहना कि हम बड़े सूक्ष्म स्तर पे उसको नहीं देख पाते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी पे अदर देन द फैक्ट कि उसको आज बेमौसमी बरसात का सामना करना पड़ गया या धूप बहुत तेज हो गई और उसका असर क्या पड़ा, रोजी रोटी पे क्या असर पड़ा, जिस तरह से वो अपनी आजीविका के प्रति एक नजरिया रखता था उस पर क्या असर पड़ा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जब हम वो माइक्रो लेवल एनालिसिस करते हैं तभी हम इसके बारे में जान पाते हैं। और क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज के दिन में एक ऐसी चर्चा होना बिल्कुल उचित है। और ये केवल अगर आप देख रहे हैं कि मई का माह है, मई का महीना पूरा बरसात जैसा निकल गया, अब जून आया है तो जून में वैसी गर्मी नहीं है। और हम ये भली भांति जानते हैं कि ये जो जून और मई और जून के महीने की गर्मी होती है ये बरसात को खींचती है। जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हमारे प्लेन्स में वो लो प्रेशर एरिया बनता है और वो जो वहाँ से वाटर लेडन हमारे बादल चलते हैं वो उनको खींचते हैं प्लेन्स की तरफ और इसलिए वो बारिश आती है। इसीलिए जब भी ऐसे कम तापमान वाली यदि गर्मियाँ हों तो ये डाउट्स होती हैं कि क्या इस बार मॉनसून नॉर्मल होगा कि नहीं। यही एक सबसे सरल और बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है हमारे जलवायु परिवर्तन का। अगर कहा जाए तो ये जलवायु परिवर्तन इससे प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार से कभी आपकी सर्दियां लंबी हो जा रही हैं, कभी वो बिल्कुल नहीं हो रही, कभी गर्मी बहुत ज्यादा है, ये जलवायु परिवर्तन। अब रही बात हमारी आजीविका से इस चीज के जुड़े होने से, ये बिल्कुल सही है। उसके मैं मानता हूँ कि चलिए जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है, पर ये एकमात्र कारण नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि हमारे जो सोशल बिलीफ थे, जिस तरह से हम आमतौर पे अपने बारे में सोचते हैं, उसमें भी थोड़ी परिवर्तन आया है। जो सोशल मीडिया का या मीडिया का या ये जो टीवी है, जो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन बेहतर हो गए हैं, तो उससे हम अपना जीवन कैसा चाहते हैं उसमें भी चेंजेस आई हैं। अब मैं नहीं चाहूँगा कि अगर मान लीजिए मेरे पूर्वज कुछ करते थे तो अब मेरी सोच ऐसी होगी यार मैं वो क्यों, ये सारी सहूलियात जो हैं ये मेरे पास क्यों ना। तो वो थोड़ा सा परिवर्तन वो भी है, पर ये पर्यावरण से जो प्रभाव पड़ा हम उसको नकार नहीं सकते, उससे ही पड़ा है। पर आमतौर पे जो हमारी सभ्यता में जो परिवर्तन आए हैं, हर कोई सभ्यता इवॉल्व होती है। हम हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो अगली पीढ़ी है, अब जो संतान है हमारी, वो जिस प्रकार के कष्ट में हम रहे हैं वो न रहे। पर ये भी बहुत जरूरी है कि हम उसको ये मैसेज दे पाए कि तुम्हारे परिवर्तन से ऐसे बदलाव ना आ जाएं कि ये जो पृथ्वी है ये आने वाली पीढ़ी के रहने लायक ना। तो हमारी सोच उस दिशा में भी जाना बहुत जरूरी है। और हमारी रोजमर्रा में ऐसे क्या परिवर्तन है या ऐसे क्या चीजें हैं जो हमें यथावत रखनी है, जो कि हमने नहीं बदलने दे दी, उस पे चर्चा भी बहुत जरूरी है। जब हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में दे बीन क्लोजली इन्वॉल्व्ड, कम्युनिटी काफी समय से काम कर रहे हैं। और जब हमारे यहाँ पे मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो मेरे पास ये आए थे और इन्होंने कहा कि हम लोगों में कुछ जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, ये जो वन अधिकार हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जब एक एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो एक ब्यूरोक्रेट के नजरिए से या एक पब्लिक सर्वेंट के नजरिए से मैं तो चाहूंगा कि वो इम्प्लीमेंट हो जितनी जल्दी हो। पर ये मुमकिन है कि हमारे उस रफ्तार में कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो सूचना के अभाव में रह जाएं, जो शायद अपने राइट्स को पहचानते ही ना,
तो जब तक कोई अपने अधिकार को पहचानता नहीं है वो उसको मांग नहीं सकता। यही आरटीआई का मकसद भी है कि इफ यू डू नॉट नो यू कैन नॉट आस्क। इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो आपको ये इल्म होना बहुत जरूरी है कि ये अधिकार है क्या। तो अधिकार वो पहचान देने के लिए या वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए रियासत नीति और हमारे एक्शन एड ने काफी काम किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारे आज के कार्यक्रम से ही बल्कि जो इनके आम तौर पे भी जो कार्यक्रम चले रहते हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में आप तक वो सूचना पहुंचे कि हम एक बेहतर नजरिया वन अधिकारों के प्रति या पेस्टरलिस्ट लाइफ के प्रति रख पाएंगे। और दिस स्टडी इज अ बिगिनिंग, अगर ये शुरुआत मानी जाए तो इससे बेहतर स्टडीज आएंगी। हमारी काफी कमीशंस हैं जो एसटीज और एससीज के हितों के विषय में देखती हैं, परंतु ये एक अलग नजरिया है जो कि इन्होंने रखा है कि शायद हमें इस नजरिए से भी इनके अधिकारों को देखना जरूरी है। तो थोड़ा समय की कमी भी है, पर मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आपने मुझे सुना। समस्त मीडिया कर्मियों का हमारे जो यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी बात को लोगों तक पहुँचाते हैं, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम गुजारिश करेंगे कि आप भी हमारे साथ खर्च करें। पर्यावरण दिवस के मौके पर एक्शन एड एसोसिएशन द्वारा हिमाचल प्रदेश की जो नोमैडिक ट्राइब्स है गुज्जर कम्युनिटी, उसके जीवन के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ा है, उनके जीवन को, उनके माल मवेशियों के, उनके आजीविका के ऊपर, उसको लेकर के एक स्टडी करवाई है पूरे हिमाचल में। तो उसके ऊपर एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की है, एक किताब बनाई गई है जिसका विमोचन आज यहाँ पे एडीसी चंबा के द्वारा किया जाएगा। और उसमें ये जो तो प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी को क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो बेमौसमी बारिश होती है, सूखा पड़ जाता है, कभी बर्फ़ पड़ जाती है, तो उससे उनके जीवन पर जो प्रभाव है उसकी फाइंडिंग्स हैं। और उसके बाद जो है सरकार को सजेशन कुछ दिए गए हैं कि कैसी पॉलिसी जो बनाई जाए ताकि ये जो नोमैडिक्स लोग हैं ये अपने लाइफ स्टॉक्स को, अपने आजीविका को जो है वो सर्वाइव कर सकें। तो उसके लेकर के आज का प्रोग्राम रखा हुआ है।